हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ गए होते। हमारा हीरो दबा के खाना खा रहा होता है। वो सेकंड रेट वॉरियर कहता है कि मैं कितनी भी बार देखूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता कि इतना कैसे खा लेता है। वो बच्चा कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खा रहा है। हमारे हीरो कहता है कि तुम लोग क्यों नहीं खा रहे हो, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसी प्लेस है जहाँ पर इतना टेस्टी फूड है, हेवनली ड्रैगन कैसल के पास। ये मेरे मुंह के अंदर आते ही इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो सेकंड रेट वाले कहता है कि मेरा पेट भर चुका है। हमारा हीरो कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें और भी खाना खाना चाहिए। तुम यंग मैन हो, तुम्हें ऐसा हड्डियों का ढांचा नहीं बन के रहना चाहिए, तुम्हें अपने मसल बढ़ाना चाहिए। फिर वो उस बच्चे को कहता है कि हाँ तुम 14 साल के बच्चे हो, ऐसी बॉडी के साथ मेरे बच्चे तुमसे ज़्यादा बड़े दिखेंगे। वो सिर्फ 10 साल के। वो बच्चा कहता है कि तुम्हें उससे क्या, तुम अपना काम करो। हमारे हीरो से घूर कर देखने लगता है। फिर वो कहता है कि ये खाओ। वो कहता है कि मैं नहीं खाने वाला। हमारे हीरो कहता है कि मैंने तुमसे एक सच कहा है, मैंने ये रिस्क इसके लिए लिया ताकि तुम्हारी बॉडी देख कर। वो कहता है कि ये अचानक से कहाँ से आ गया। वो कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे बड़ा हूँ और मैं ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हें अच्छे से खाना नहीं खिला रहा हूँ। इसी वजह से जब मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ, मैं इस तरह के स्वादिष्ट खाने के बाद मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ। अपने माता पिता को समान समान ये नहीं खिला सकता, तो कंप्लेंट करना बंद करो और खाना खाओ। वो दोनों शांत हो जाते हैं और फिर खाना खाने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमें ब्लैक मर्डर गेल का सीन दिखाया जाता है। वो वाइस लीडर कबूतर भेज देता है। लीडर कहता है क्या तुमने भेज दिया। वो कहता है कि हाँ, अभी सर। वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये सब कुछ अच्छे से जाए। वो वाइस लीडर कहता है कि ये अभी भी लेट नहीं हुआ है सर, यहाँ पर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। अगर वो हेड टू हेड फाइट नहीं लेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। यदि वे पहले अपने क्रोध से लड़ने के बारे में नहीं सोच रहे तो आप पहले से ही जानते हैं कि वापस नहीं जाया जा सकता। ऐसा लीडर कहता है। डाय पहले ही डाली जा चुकी है, हम बस यही आशा कर सकते हैं कि हमेशा की तरह हम सक्सेस होकर लौटे। फिर वो कहता है कि गिल्ड मास्टर। वो कहता है कि मैं आपकी प्रोटोकॉल की अनुमति चाहता हूँ, अप्रूवल चाहता हूँ। फिर वो कुछ कहता है और फिर तुम्हें क्या तुम इसके बारे में सीरियस हो। फिर वो कहता है कि मैं जितना अधिक इसके बारे में सोचता हूँ उतना अधिक मैं ऐसा सोचता हूँ, हमें कम से कम सबसे ख़राब सिचुएशन का रिजल्ट से बचना चाहिए। बाद में हमें रोना नहीं चाहिए। फिर वो हंसने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कहता है कि सभी प्रिपरेशन तैयार हो गई है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो घोड़ा गाड़ी की जा रही होती है। हमारा हीरो बाहर देखता है और कहता है कि हम लोग पहुंच गए। फिर हम देखते हैं कि वो सिटी गेट के मेन गेट पर आ गए होते। फिर हमारे हीरो बाहर उतर कर एक अच्छी सी, वो कहता है कि मैंने यहाँ की हवा को बहुत ही मिस करा। फिर कोई कहता है कि वारे ना। फिर हम देखते हैं कि वो बॉस हैम होता है। फिर वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो बॉस हैम से ऊपर वो अर्थ ड्रैगन का आदमी कहता है कि हम अब यहाँ से हम लेंगे। हमारे हीरो कहता है कि क्या ये इंसान वो हायर अप में नहीं है, ये वाइस ड्रैगन के घर पर रहता है। फिर हमारे हीरो उस बच्चे के पास आकर उसके कान में कहता है कि हालांकि यहाँ रास्ते कुछ परिस्थितियों के कारण अलग हो रहे, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ जीवित लेके आया, यह मत भूलो। फिर वो बच्चा कहता है कि आप भी हमें फॉलो करें, आपको अपना मिशन पूरी तरह से पूरा करना चाहिए, है ना। फिर हमारी हीरो कहता है कि क्या तुमने नहीं सुना, मैंने पूरे समय क्या कहा तुमसे, मुझे सामान के साथ दम दिया गया है, मुझे अपने बच्चों को पहले देखने की ज़रूरत है। फिर वो हायर अप में से वो इंसान कहता है कि और यार ना, आप भी हमें ज्वाइन करें। बॉस है हम कहते हैं कि हाँ जल्दी से, मैं तुम्हारी रिपोर्ट बाद में फिनिश कर दूंगा। फिर वो कहता है कि हे जिनमायो, ऐसा लगता है कि हमें अब भी एक अलग होना होगा, मुझे चीज़ों को इस जल्दी से ख़त्म करना होगा। फिर वो देखता है कि वो वहाँ से गायब हो गया होता है। फिर वो उनसे पूछता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो वाइस ड्रैगन के घर पर आ गया होता है। वो कहता है कि वो इंसान कहता है कि प्लीज़ यहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार करें। फिर वो कहता है कि वारेनो प्लीज़ यंग मास्टर का ध्यान रखे थोड़ी देर के लिए। हमारे रोमन में कहता है कि
इससे मैं इस बच्चे का अटेंडेंट जैसा लग रहा हूँ। अपने आप को शांत करो, अपने आप को शांत करो। अब मुझे बस रिवॉर्ड प्राप्त करने की ज़रूरत है। इस पॉइंट पर कोई जटिलता पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वो एक दूसरे की ओर बाजू घूमने लगते हैं और फिर वो मन में कहता है कि आखिरकार मुझे अब पढ़ना आता है। फिर वो एक पेंटिंग के ऊपर लिखे हुए शब्द पढ़ने लगता है। उस पेंटिंग पर लिखा होता है, 30 की उम्र में वह दुनिया का अकेला खड़ा था। 40 की उम्र में वह इनविंसिबल था। जब वह 50 वर्ष के हुए तब उन्हें स्वर्ग की इच्छा का एहसास हुआ, हेवन की इच्छा का एहसास हुआ। जब वह 60 वर्ष के हुए तब तक वह आकाश, और जब वह 60 वर्ष के हुआ तब वह स्वर्ग के द्वारा बोले गए शब्दों को सुन सका। और जब वह 70 के वर्ष का हुआ तब तक वह धार्मिक राइटियस नियमों से भटके बिना जो चाहे कर सकते। फिर हमारी हीरो कहता है कि मुझे यह नहीं पता कि किसने लिखा है, लेकिन यह अवश्य कोई शिनसुन होगा। वो कहता है कि कोई शिनसुन, वो बच्चा कहता है कि शिनसुन नहीं है, यह एक सेंट है। फिर हमारी हीरो कहता है कि मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन क्या इनमें से कुछ वास्तव में संभव नहीं है? कैसा? फिर वो कहता है कि 20 के दशक में मध्य में मैंने अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था, और जब मैं 30 का हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि यह दुनिया मुफ्त जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मुझे कभी ऐसे सौदों के लिए आकर्षित नहीं किया गया जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हो। और फादर बनने के बाद मुझे अपने बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करने के लिए हेवन की इच्छा का एहसास हुआ। फिर वो कहता है कि स्वर्ग की हेवन की इच्छा जानना, हो सकता है कि मैंने ऐसा ही कहा हो, लेकिन यह अब भी बहुत अच्छा लगता है ना, विशेषकर हेवन की इच्छा का जानना, ऐसा वो मन में कहता है। फिर वो बच्चा हंसने लगता है। हमारे हीरो कहता है कि तुम क्यों हंस रहे हो? वो बच्चा कहता है कि यह सोचना कि इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, अकेला खड़ा था, अटल और इनलाइटेड अनराइवल फादर जो सर की इच्छा जानता है। वंडरफुल, बहुत ही अमेजिंग। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।